नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और मेरे भाई इसका जो एग्जाम है वो लगभग जुलाई अगस्त के महीने में होने वाला है। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना और मेरे भाई कमेंट में बता देना कि आपको मेरे भाई ये क्लास कैसी लगी। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने कथन और निष्कर्ष का। कुछ कुशन घंटियां हैं और सभी कुशन मशीनें हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताओ, इस सवाल में कथन और निष्कर्ष के अनुसार वेन डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा और तब जाकर इस सवाल का आंसर आएगा। तो मेरे भाई देखो, कुछ कुशन घंटियां हैं। तो देखो मेरे भाई, ये मैंने कुशन बना लिए। अब इनमें से कुछ कुशन मेरे भाई क्या है सर, इनमें से कुछ कुशन मेरे भाई तुम्हारे घंटी हैं। घंटी को मैंने जी लिख दिया। फिर बोला सभी कुशन आपके मशीन है। तो ये सारे के सारे कुशन किसके अंदर आएंगे? मशीन के अंदर आएंगे। तो ये मेरे भाई मैंने मशीन के अंदर इनको ले लिया। अब पहला पढ़ो, सभी मशीन कुशन है क्या? यार सारी की सारी मशीन कुशन ऐसा तो नहीं है यार। मशीन का गोला इतना बड़ा, कुशन का गोला इतना सा। तो सर सारी की सारी मशीन कुशन के अंदर तो नहीं आएंगी, गलत मार दो। कुछ घंटियां मशीन है क्या? हाँ भाई कुछ घंटी मशीन है। देखो ये रही, इसका मतलब ये तुम्हारा सही है। तो केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? सभी बच्चों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर y आया कितने नंबर का? 25 का। v आया 22 का। s आया 19 का और p आया 16 का। 25 में से 3 कम करेंगे 22, 22 में से 3 कम करेंगे 19, 19 में से 3 कम करेंगे 16 और 16 में से 3 कम करेंगे 13 और 13 नंबर पर आपका m आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। जिन बच्चों ने ऑप्शन 2 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देख लेते, एक ही अक्षर से हमको पता लग गया मेरे भाई। आ जाओ अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर टीपीवीएस का संबंध इससे एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए आर एंड टी क्यू निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो मेरे भाई देखो, ज्यादा कुछ इस सवाल में तुमको नहीं करना, वही तरीके से करना है कि इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। इनकी नंबरिंग तुम देते जाओ। टी आएगा 20 पर, P आएगा 16 पर, V आएगा 22 पर, S आएगा 19 पर। इसको देखें, L आएगा 12 पर, H आएगा 8 पर, N आएगा 14 पर, K आता है 11 पर। 20 में से 8 कम करेंगे 12, 16 में से 8 कम करेंगे 8, 22 में से 8 कम करेंगे 14 और 19 में से 8 कम करेंगे 11। सेम इसको देख लो मेरे भाई, W आता है 23 पर, S आएगा 19 पर, Y आएगा 25 पर, V आएगा 22 पर। इसमें से 8 कम करेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर पर मेरे भाई आपका क्या आता है? सर 15 और 8 का 23 होता है, होता तो 23 ही है, लेकिन भाई 15 नंबर पर तो O आता है। अच्छा ये तो इसका दे दिया ना हमने, हमको तो इसका चाहिए ना। सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है भाई, तभी मैं सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा। हमको तो इसका चाहिए ना भाई। इसका देखो, R आता है 18 पर, N आता है 14 पर, T आता है 20 पर, Q आता है 17 पर। 18 में से 8 कम करेंगे 10 नंबर पर J आएगा। मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। एक लास्ट वाला और चेक कर लो, इसमें से 8 कम करेंगे तो भाई 17 में से 8 कम करेंगे 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर पर I आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 2 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो ऑप्शन 2 आंसर देने वालों के मजे, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? बताओ मेरे भाई, इन चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तुम्हारे एक जैसे हैं,
एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान जो है आप लोगों को करनी है। आ जाओ भाई, MOQ, M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, Q आता है 17 पर। Q आता है 17 पर, S 19 पर, U आता है 21 पर, A आता है 1 पर, G आता है 7 पर, H आता है 8 पर, Z आता है 26 पर, B आता है 2 पर, D आता है 4 पर। तो सीधी सी बात है भाई, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, लेकिन 7 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होता है, 9 होता है, जबकि यहाँ पर तो 1 ही जोड़ना पड़ा। मतलब कैसे भी कर लो ये आंसर होगा। और भी देखना चाहो देख लो भाई, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, लेकिन 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए, यहाँ पर तो 7 है। मतलब कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो बाकी के 3 एक जैसे हैं, सी ऑप्शन तुम्हारा अलग है। लो भाई अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में पेदा टैक्स को इस तरीके से लिखा जाता है, फाइल टैक्स रिटर्न को इस तरीके से लिखा जाता है, कीप द टैक्स फाइल को इस तरीके से लिखा जाता है, दी गई कूट भाषा में फाइल को क्या लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो भाई, तुमको चाहिए फाइल का कोड, अब फाइल इसमें तो है नहीं मेरे भाई, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो GI आंसर नहीं हो सकता, SI भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो मेरे भाई, फाइल इसमें भी है और फाइल इसमें भी है। अब देखो मेरे भाई, देखो SI देखो SI को तो छोड़ ही दो, ये तो गलत हो ही गया मेरे भाई। ZI इसमें भी है और ZI इसमें भी है, मतलब तुम्हारा आंसर होगा ZI। अब देखो QI इसमें तो है लेकिन इसमें तो QI है ही नहीं, जबकि फाइल तो इसमें भी है, तो फाइल इसमें भी है और फाइल इसमें भी है, ZI इसमें भी है और ZI इसमें भी है, मतलब यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 2 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई, एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस B का अर्थ है कि A B का भाई है, A माइनस B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, A गुणा B का अर्थ है कि A B का पिता है और A भाग B का मतलब है कि A B की बहन है। तो बताओ भाई इनमें P का T से क्या संबंध होगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यहां पर है गुणा, गुणा का मतलब है कि A जो है B का पिताजी है, तो भाई Q का पापा कौन हो गया, P, तो P जो है मेरे भाई पापा हो गया किसका, सर ये तो Q का पापा हो गया। आगे आ गया भाग, भाग बोलता है कि ये इसकी बहन है, तो Q जो है ये मेरे भाई बहन हो जाएगी भाई किसकी, R की बहन हो जाएगी, किसकी मेरे भाई R की बहन हो जाएगी। यहाँ पर बोला माइनस, माइनस का मतलब कि इसकी पत्नी है, तो S की पत्नी कौन हो गई, R, तो R जो है मेरे भाई पत्नी है किसकी, सर ये तो S की पत्नी है। यहाँ पर आ गया गुणा, गुणा का मतलब है कि ये इसके पिताश्री हैं, तो मेरे भाई S जो है पिता है मेरे भाई किसके, तो सर ये पिता है मेरे भाई किसके, सर ये तो T के पिता है, तो भाई T के पिता है, तो P का T से क्या संबंध है। मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरे पापा की पत्नी, मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी लगी, मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी लगी, और मेरी मौसी के पापा, मतलब वही बात है भाई, मेरी मौसी के पापा मेरी मम्मी के भी पापा होंगे, तो मम्मी के पापा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा मम्मी के पिता। कि भाई मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की पत्नी मेरी मम्मी हुई, मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी हुई, मेरी मौसी के पापा मेरी मम्मी के पापा या मेरी मौसी के पापा, एक ही तो बात है भाई, मेरी मम्मी के पापा वही होंगे, वही मेरी मौसी के पापा होंगे, तो भाई मम्मी के पिताजी लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्पार्कलिंग स्टार ट्विंकल को इस तरीके से लिखा जाया, स्टार ट्विंकले ब्राइटली को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ ब्राइटली का कोड क्या होगा। अब बहुत आसान है मेरे भाई, ये भाई ब्राइटली इसमें तो है नहीं, यहाँ पर तो स्पार्कलिंग है, स्टार्स है और ट्विंकले है, तो मेरे भाई इसमें तो ब्राइटली है नहीं, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो LJV ये भी आंसर नहीं हो सकता, EPVZ ये भी आंसर नहीं हो सकता, APXV ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन B उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। जिन्होंने आंसर B दे दिया उन सभी के मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सभी बच्चे बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा विकल्प आएगा। फटाफट जो है मेरे भाई सारे के सारे बच्चे इस सवाल का आंसर करो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, सवाल में ज्यादा कुछ करना है नहीं मेरे भाई, ठीक है।
सवाल में ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो मेरे भाई देखो, वैसे अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमने 8 जोड़ा, इसमें तुमने 20 जोड़ा, अब इसमें तुमको कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये आंसर तुम्हारा बैठेगा नहीं। ऐसे कर लो मेरे भाई, देखो 10 गुणा में 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा 20, और 20 में से 2 घटाओगे आंसर आएगा 18, जो कि यहाँ पर है। फिर मेरे भाई 18 गुणा में 2 करोगे आंसर आएगा 36, 36 में 2 जोड़ोगे आंसर आएगा मेरे भाई 38, जो कि यहाँ पर है। फिर मेरे भाई 38 गुणा में 2 करोगे 76, 76 में से 2 घटाएंगे आंसर आएगा मेरे भाई 74, जो कि यहाँ पर है। फिर मेरे भाई 74 गुणा में 2 करोगे 148, 148 में 2 जोड़ोगे 150, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई क्या करोगे, 150 गुणा में 2 करोगे तो मेरे भाई आंसर आएगा कितना 300। अब देखो यहाँ पर भी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दिया, यहाँ पर -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, अब की बार माइनस का 2 कर दो तो भाई 298 आंसर आप लोगों का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगला सवाल। उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 त्रियों द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो मेरे भाई आप सभी को बताना है कि इनमें बीच में आपस में जो रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे जो है इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बहुत आसान भाई। देखो शुरू के अक्षर देख लो, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर। इसमें भी 2 जोड़ा और इसमें भी मैंने 2 जोड़ा। तो भाई ऐसा देख लो, एल आता है 12 पर, एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर। सर इसमें तो 2 जोड़ा लेकिन इसमें तो एक ही जोड़ा, मतलब गलत हो गया। यहाँ पर देखो एन के बाद में ओ, मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ पर के आया 11 नंबर पर, एम आया 13 नंबर पर और ओ आया 15 नंबर पर। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, मतलब ऑप्शन 3 होगा। एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, इसमें तो एक ही जोड़ना पड़ा, मतलब ये भी गलत। तो बचा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। सभी बच्चे बताओ भाई, इनके बीच में। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। ठीक है भाई, उस अलग की पहचान जो है मेरे भाई आपको करनी है। तो ध्यान से देखो भाई, नंबरिंग ही देना होता है इनकी। तो देखो मेरे भाई, के आता है 11 पर, यू आता है 21 पर और पी आता है आपका 16 पर। इसको देखेंगे, पी आता है 16 पर, यू आता है 21 पर और जेड आता है मेरे भाई आपका 26 पर। इसको देखेंगे, बी 2 पर, जी 7 पर, एल 12 पर। इसको देखेंगे, यू 21 पर, जेड 26 पर और ई आता है 5 पर। 21 में 5 जोड़ेंगे 26 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा, लेकिन 11 में 5 जोड़ेंगे 16 होगा। सर इसमें तो हमको 10 जोड़ना पड़ा, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उन सभी का सही है, बाकी आप सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में, ऐसा सवाल हम थोड़ी देर पहले करके आए भाई। तो इनमें आपको बताना है कि मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर भाई टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप ऐसे कर लो, टी का डब्लू से क्या संबंध। ठीक है भाई, इसको ऐसे करो, टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या था, लेकिन मैं तो अंदाजे से बता रहा हूँ भाई, टी का डब्लू से क्या संबंध। ठीक है, ऑप्शन में बैठेगा तो ठीक है, वरना हम अपने हिसाब से आंसर बना लेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यार, यहाँ पर है भाग। भाग बोलता है कि ये इसका बेटा है, तो इसका बेटा कौन हो गया, ये हो गया। तो टी जो है बेटा है मेरे भाई किसका, सर ये तो यू का बेटा है। आगे आ गया गुणा, सर ये इसकी मम्मी है। तो यू जो है मम्मी है मेरे भाई किसकी, सर ये तो वी की मम्मी है। आगे आ गया मेरे भाई प्लस, प्लस बोलता है कि ये इसकी बहन है। तो वी जो है बहन है मेरे भाई किसकी, सर ये तो डब्लू की बहन है। तो भाई इतना ही करना है हमको, तो डब्लू से संबंध ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन, मेरी बहन की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी का बेटा, मतलब मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है भाई। तो ऐसे ही कर लो मेरे भाई, ठीक है। अब पता नहीं ऑप्शनों में तो क्या बटेगा, पता नहीं भाई इसमें यहाँ पर क्या था, मैंने तो अपने हिसाब से क्या लिख दिया, टी लिख दिया। टी का डब्लू से क्या संबंध है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कर लो कि मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन की मम्मी, मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी का बेटा मेरा भाई हुआ, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में बोला कि ए का मतलब प्लस है, ठीक है भाई, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, डी का मतलब भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 14 है, तो 14 को 14 लिख दीजिए, आगे आ गया डी, डी का मतलब भाग है, भाग लगा दो किसका, 2 का। आगे आ गया ए का मतलब है प्लस, लिख दो मेरे भाई आगे 10। यहाँ पर आ गया बी का मतलब माइनस है, लिख दो मेरे भाई 3। यहाँ पर लिख दो सी का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई कितने का, 5 का। तो 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, प्लस में मेरे भाई 10 करेंगे और 3 पंजो 15 करेंगे। तो मेरे भाई 10 और 7 का होता है 17, 17 में से 15 कम करेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई 2। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उन सभी का सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो डी की जगह पर भाग लगा दो, ए की जगह पर मेरे भाई प्लस लगा दो, बी की जगह पर माइनस लगा दो और सी की जगह पर मेरे भाई आपका गुणा लगा दो। तो 14 में 2 का भाग देंगे 7 आंसर आएगा, ठीक है। 3 पंजो 15 और ये 10, तो 7 और 10 17, 17 में से 15 कम करेंगे 2 आंसर आएगा, बात खत्म। आ जाओ भाई अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, जे आता है 10 नंबर पर, एच आता है 8 पर, एफ आता है 6 पर और डी आता है 4 पर। सब में से 2-2 कम किया है, 4 में से 2 कम करेंगे 2 नंबर पर आएगा बी, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। टी आया 18 पर, टी आया कितने पर, 20 पर, आर आया 18 पर, पी आया 16 पर और एन आया आपके 14 पर। सब में से 2-2 कम किया, 14 में से 2 कम करेंगे 12 नंबर पर एल होता है, ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उन सभी के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 18 से आ गया कितना मेरे भाई 45, ठीक है भाई। 30 से आ गया मेरे भाई आपका कितना 75। तो अब बताओ भाई यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा, ठीक है भाई। तो देखो यार बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। 45 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 9 बढ़ जाता है और 9 दूना 18 होता है मेरे भाई आपका 18। उसी तरीके से मान लो 75 में मैं 5 का भाग दे दूं तो 15 बढ़ जाएगा और 15 दूना होता है मेरे भाई आपका 30। उसी तरीके से 60 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 12 और 12 दूनी होता है मेरे भाई आपका 24। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 3 उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया, ठीक है भाई। तो भाई 45 में 5 का भाग दूंगा 9 बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। 15 75 में 5 का भाग दूंगा 15 बढ़ जाएगा, 15 दूना 30 होता है। 60 में 5 का भाग दूंगा 12 बढ़ जाएगा, 12 दूना 24 होता है, बात खत्म। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, x आता है 24 पर, u आता है 21 पर, r आएगा 18 पर। 24 में से 3 कम करेंगे 21, 21 में से 3 कम 18, 18 में से 3 कम करेंगे तो मेरे भाई आपका होगा 15, 15 नंबर पर o आता है, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब भाई देखो k तो इसमें भी इसमें भी है, तीसरे नंबर का चेक कर लो। e आता है 5 पर, h आएगा 8 पर, k आएगा 11 पर और q आएगा मेरे भाई आपके 17 पर। 5 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 11 होगा, 11 में मेरे भाई ये तो आएगा ही नहीं ना, 11 में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई आपका 14 होगा, 14 नंबर पर n आएगा और 14 में 3 जोड़े मेरे भाई 17 नंबर पर q, ठीक है भाई। तो o इसमें रहा और n इसमें रहा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ठीक है भाई। भाई देखो मैंने पहले अक्षर को देख लिया, पहले में सब में से 3-3 घटाया तो o आ गया, फिर दूसरा इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो मैंने इस वाले देख लिया, इसमें तो o था इसमें n था,
तो भाई यहाँ पर ई आया 5 नंबर पर, एच आया 8 नंबर पर, के आया 11 पर, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर एन होगा, बात खत्म। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है मेरे भाई ये भी, ठीक है। इसमें आपसे बोला कि सभी बिस्तर टेबल हैं। सर सारे के सारे जो बिस्तर हैं वो मेरे भाई किसके अंदर आएंगे? सर वो टेबल के अंदर आएंगे। सभी खाट भी टेबल है मेरे भाई, सभी खाट टेबल है, तो भाई के यानी खाट जो है ये किसके अंदर आएगा? टेबल के अंदर आएगा। फिर बोला कि सभी टेबल नल है, सारी की सारी टेबल आपकी नल है। बोला सभी खाट नल है क्या? हाँ भाई खाट नल के अंदर ही तो आ रही है ये, मतलब ये पहला सही है। कुछ नल टेबल है क्या? हाँ भाई नल का गोला इतना बड़ा, टेबल का गोला इतना, भाई कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात भी सही है। कुछ बिस्तर खाट है क्या? भाई बिस्तरों का खाट से कोई संबंध नहीं है यार, ये गलत बोल रहे सर, ये गलत हो गया, ठीक भाई। तो पहला और दूसरा अनुसरण करे भाई, ठीक है। बिस्तरों का इस खाट से क्या संबंध है? खाट अलग पड़ी हुई है, बिस्तर अलग पड़े हुए हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके से क्लासेज आती रहेंगी। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए मेरे भाई इसका कोड क्या होगा? ठीक है भाई बताओ इसका कोड मेरे भाई आपका क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो डी का उल्टा डब्लू होता है, वी का उल्टा ई होता है, तो बी का उल्टा क्या होगा? वाई होगा। अब वाई होगा मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, 2 जोड़ना पड़ गया। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, 2 जोड़ना पड़ा। एल आता है 12 पर, इसमें 2 जोड़ेंगे 14 नंबर पर, 14 नंबर पर एन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 3 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 3 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो सभी बच्चे बताओ भाई, इनके बीच में आपस में कोई, ठीक है भाई सॉरी, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमको जमाना है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे कर लो भाई, देखो यहां पर लास्ट में 2, यहां पर 5, यहां पर 4 और यहां पर 3, लास्ट का सबका अलग अलग है, यानी कि ऐसे करो लास्ट का अक्षर ढूंढ लो आप। तो ठीक है भाई, लास्ट का अक्षर ढूंढ लो, मजा आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, पी आई तो इसमें भी है, पी आई इसमें भी, पी आई इसमें भी, पी आई इसमें भी और पी आई इसमें भी। एल आएगा 12 पर, वी आएगा 22 पर, पी आएगा 16 पर, जी आएगा 7 पर, जी आएगा 7 पर। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो ये है सर, यानी ये सबसे लास्ट में आएगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर का सबसे लास्ट में इसी में है, मतलब यही आंसर होगा। ज्यादा कुछ ठीक है माइंड लगाने की जरूरत नहीं है भाई, 2 सबसे बड़ा है तो यही सबसे लास्ट में आएगा, और 2 इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, खत्म करो भाई मामला। इससे छोटा मेरे भाई ये है तो ये सेकंड लास्ट पे आएगा, देख लो 3 नंबर का सेकंड लास्ट पे। इससे छोटा ये है तो ये थर्ड लास्ट पे, देख लो भाई थर्ड लास्ट पे है। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 4 होगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखो उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इनमें आपस में कोई रिलेशन है तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा? सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो भाई देखो एम से छोटा होता है एल, भाई एम से पहले एल आता है, तो पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, जो कि इसी ऑप्शन में है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है भाई, मतलब यही आंसर होगा मेरे भाई। यहाँ पर ई 5 नंबर पर, डी आया 4 नंबर पर, 1 कम है मेरे भाई, तो आर 18 पर, 1 कम करेंगे 17 नंबर पर, क्यों? तो कैसे भी कर लो आंसर 4 होगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।